हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज भनोरिया हूँ और मैं लगभग 15-16 साल से एंजियोग्राफ़ी कर रहा हूँ और हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ। बहुत से मरीज़ आते हैं और मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें ब्लॉकेज तो पता लगाना है, लेकिन एंजियोग्राफ़ी नहीं करना। तो क्या बिना एंजियोग्राफ़ी के भी ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। देखिए, ब्लॉकेज को पता लगाने का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो एंजियोग्राफी होता है। इसमें कि हम हाथ की नस या पैर की नस के माध्यम से तार डालते हैं आपके अंदर और हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, उसमें इंजेक्शन देते हैं और डाई देते हैं और फिर डाई से इन धमनियाँ उभर के आती हैं और कहाँ-कहाँ सिकुड़न है, तो उससे हमें क्लियर कट पता लग जाता है एंजियोग्राफी से कि ब्लॉकेज है। लेकिन एंजियोग्राफी क्योंकि एक इन्वेसिव जाँच होती है, मतलब हम उसमें तार डालते हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को उसमें डर लगता है कि भैया हमें इन्वेसिव जाँच नहीं कराना, हम थोड़ा डर लगता है कि एंजियोग्राफी से कुछ रिस्क ना हो। वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में रिस्क तो 0.1% से भी बहुत कम होती है एंजियोग्राफी में, टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन तो भी लोग परहेज़ रखते हैं कि भैया हमें इन्वेसिव टेस्ट नहीं करना। तो आप डॉक्टर साहब दूसरा तरीका बताइए। तो आज मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कि बिना एंजियोग्राफी के भी ब्लॉकेज कैसे पता लगाएँ। बिना एंजियोग्राफी के पता लगाने का सबसे आसान टेस्ट होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब सीटी के द्वारा एंजियोग्राफी करके हम पता लगा लें। सीटी स्कैन में क्या करते हैं, सीटी एंजियो में इसमें कोई तार आपके बॉडी के अंदर नहीं घुसाते, बस आपकी हाथ में डाई देते हैं और डाई आपके जब हाथ में डाई देते हैं तो डाई आपकी सभी धमनियों में जाती है और सीटी स्कैन के माध्यम से बाहर से आपकी उसकी फोटो लेते हैं आपकी धमनियों की। तो इससे ये सीटी एंजियो की आपको पता लग जाता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं। और इसकी रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू नॉर्मल एंजियोग्राफी लगभग 80% होती है। तो ये थोड़ी रिलायबल होती है 80%, लेकिन 20% में कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव दे देती है। लेकिन फायदा ये होता है सीटी के आप बिना एडमिशन के हो जाता है, बिना आपको इन्वेजिव टेस्ट नहीं होता। लेकिन इसका फिर नुकसान ये कि रिलायबिलिटी 80% ही रहती है, लेकिन इसमें भी डाई लगती है। डाई इनफैक्ट इसमें कई गुना ज्यादा लगती है डाई। तो जिनको किडनी की पेशेंट्स होते हैं उनको हम कभी सलाह नहीं देते हैं सीटी एंजियो कराने का, क्योंकि डाई की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। लेकिन ये पेशेंट इसको डर कम लगता है पेशेंट को इसमें, तो कई लोगों को जो काफी डरते हैं या जिसमें हमें लगता है कि एंजियोग्राफी में ज्यादा कुछ नहीं निकला, जस्ट अपन शौकिया कराना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं हम बस पता लगाना है ब्लॉकेज है कि, तो उसके लिए टेस्ट सीटी एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन अगर आपको क्लासिकल सिम्टम्स है या आपको हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे मरीज में सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फिर हम सीधे नॉर्मल एंजियोग्राफी का ही बोलते हैं उसमें। लेकिन सिंपल पेशेंट्स होते हैं, सिंपल जो होते हैं, जो ऐसे मेडिकल चेकअप के द्वारा बोलने पता लगाना चाहते हैं, उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी बेस्ट है। अच्छा, दूसरा टेस्ट होता है सीटी स्कैन जरिए सीटी कैल्शियम स्कोरिंग। ये और भी सिंपल टेस्ट होता है सीटी एंजियोग्राफी, इसमें तो डाई भी नहीं देते हम लोग, सिर्फ सीटी से आपका कैल्शियम का जो कंटेंट है हार्ट की धमनियों का, उसका स्कोर निकाल लेते हैं। और अगर यह स्कोर 0 आता है तो आपको हार्ट अटैक की संभावना आने जवाने 15 साल में 0.1 से भी परसेंट कम होती है। तो ये बहुत अच्छा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कैल्शियम स्कोरिंग। टेस्ट में 2-3 हजार रुपए खर्चा आता है, ऊपर से हो जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डाई भी नहीं, 2 मिनट का टेस्ट होता है इससे, लेकिन एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है सीटी कैल्शियम स्कोरिंग। तो ये भी याद रखिए, कैल्शियम स्कोरिंग। सीटी एंजियोग्राफी तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग और सिंपल टेस्ट है। अब आता है कि और क्या तरीका है कि इससे हम कर सकें। इकोकार्डियोग्राफी भी एक तरीका होता है। इकोकार्डियोग्राफी से भी अगर हम किसी को ब्लॉकेज पता लगाना है तो एक इनडायरेक्ट टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट नहीं, इनडायरेक्ट टेस्ट है कहते हैं, क्योंकि इको में अगर कुछ फाइंडिंग आती है, हमें लगता है कि हार्ट का एक हिस्सा आपका कम मूव कर रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम है, मतलब आपकी पंपिंग पावर कम हो गई हार्ट की, तो ये इनडायरेक्ट सिम्टम होते हैं, इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि आपकी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है। तो इको से भी पता लगा लेते हैं। एक इको की एक और एडवांस टेक्निक होती है स्ट्रेस इको, जिसमें कि हम एक दवाई इंजेक्ट करते हैं और दवाई आपकी हार्ट रेट बढ़ाती है। तो मतलब हार्ट को हम स्ट्रेस करते हैं दवाई के द्वारा और फिर आपका वेरियस स्टेजेस में इको करते हैं, दवाई देने से पहले, दवाई के दौरान, दवाई देने के बाद, और उनको कंपेयर करते हैं कि जब हम हार्ट को स्ट्रेस करते हैं दवाई के द्वारा तो उस समय आपकी हार्ट की हिस्सा कमजोर तो नहीं हो पड़ रहा या हार्ट की मूवमेंट कम तो नहीं हो रही। तो ये बोलते हैं स्ट्रेस इको। ये भी एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है ब्लॉकेज पता लगाने का। इसके अलावा एक और टेस्ट सिंपल टेस्ट होता है, जैसे करेंगे जो हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, टीएमटी टेस्ट। ये भी एक सिंपल टेस्ट है। टीएमटी में हम आपको स्ट्रेस करते हैं, आपको दौड़ाते हैं ट्रेडमिल में, आपकी हार्ट रेट बढ़ाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके अंदर ब्लॉकेज होते हैं तो बॉडी स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाती और ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कंप्यूटर पे दिख जाता है, स्ट्रेस करते हैं। और जब हम आदमी को रोक देते हैं तो चेंजेस ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रेस किया, ब्लॉकेज थे, सप्लाई नहीं बढ़ पाया, तो डिमांड सप्लाई रेशियो गड़बड़ आ गया, इसलिए चेंजेस आ गए। तो इससे हम इनडायरेक्ट एविडेंस लगा लेते हैं कि हाँ भैया टीएमटी में खराबी आ रही है, मतलब ब्लॉकेज है, इसलिए सप्लाई नहीं दे पा रहा हार्ट। तो फिर इससे इनडायरेक्ट पता लग जाता है कि ब्लॉकेज है।
फिर अगर आता है टीएमटी की रिलायबिलिटी, फिर 70% के आसपास ही होती है, और 30% केस में टीएमटी मिस कर जाता है ब्लॉकेज, या 30% केस में गलत बता देता है। तो 70% रिलायबिलिटी होती है टीएमटी टेस्ट की। अब एक आखिरी टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट, ईसीजी करा लिया हमने। आपने ईसीजी कराया, उसमें मान लो कुछ खराबी आई तो बिल्कुल ठीक है भैया, हाँ इसमें ब्लॉकेज है, लेकिन अगर ईसीजी नॉर्मल आया तो भी आपको ब्लॉकेज आ सकता है। ये बात ध्यान में रखना है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है नॉर्मल ईसीजी के बावजूद भी, ये बात हमें इसमें याद रखना है। नॉर्मल ईसीजी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आपको हार्ट अटैक है, मतलब ईसीजी अटैक में भी कई बार नॉर्मल आ सकता है। अगर अब नॉर्मल आया तो हाँ भैया बहुत क्लियर है भैया कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल आया तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप फर्दर टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कई और टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड स्कैन, जैसे पैट स्कैन होता है, एमआरआई होता है, थेलियम होता है, तो ये सब टेस्ट भी एडवांस टेस्ट होते हैं, वो भी कई बार हम रिकमेंड करते हैं जिसको कि हमें डाउट होता है भैया हाँ ब्लॉकेज पता लगाने का। तो फिर हम डिवाइस कराएं तो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एंजियोग्राफी होता है। अगर आप नहीं कराना चाहते तो फिर सीटी स्कैन कराइए, सीटी एंजियोग्राफी कराइए, थेलियम करा लीजिए, स्ट्रेस इको करा लीजिए, या टीएमटी करा लीजिए। तो ये बेसिक अलग टेस्ट होते हैं, उससे भी हम ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोरिया हूं, और आपको अगर कुछ इस संबंध में कुछ भी मुझे क्यूरी हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जानकारी सब तक पहुंचे। धन्यवाद।